हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो में आपको एक डिटेल वीडियो मिलने वाली है जिसमें कि हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा साइकोलॉजी जो शब्द है आपका, द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, यानी कि जो आपका साइकोलॉजी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक से। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। नेक्स्ट ये साइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों का मेल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है कि आखिर जो साइकोलॉजी शब्द है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है हमारा साइको और दूसरा हमारे पास है लोगस। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि साइको का अर्थ क्या होता है, यानी कि साइको मीन्स स्पिरिट या फिर सोल, हिंदी में बोला जाता है आत्मा। साइको का जो अर्थ होता है वो आपका है स्पिरिट, सोल यानी कि आत्मा। और आपका जो लोगस वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी एंड साइंस, यानी कि अध्ययन या फिर विज्ञान। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। कई बार इस तरह से आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि लोगस का अर्थ क्या है, तो इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो साइकोलॉजी आपका मनोविज्ञान है उसकी जो डेफिनेशंस थी, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार से विकसित हुई है, किस प्रकार से उसकी डेवलपमेंट हुई है। अब देखो, सबसे पहले जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसको माना गया था साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि साइकोलॉजी की जो सबसे पहली डेफिनेशन क्या दी गई थी, या सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना जाता था। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी को माना जाता था साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान। बट कुछ समय के बाद इसको निगलेक्ट किया गया और दूसरी डेफिनेशन आई। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दूसरे स्थान पे या दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन आई थी हमें, तो वो थी हमारे पास साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान। बट कुछ समय के बाद इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया था। तो तीसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आई थी साइकोलॉजी की, वो थी हमारे पास साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान। लास्ट और जो अभी वर्तमान समय में भी माना जाता है, आपसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी को क्या माना जाता है, तो वो आपका है साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन भी है और वर्तमान समय में भी साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिहेवियर है उसको कैटेगराइज किया गया था 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार। नंबर 2 हमारे पास था अफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि प्रभावी व्यवहार। और नंबर 3 हमारे पास था कोग्निटिव बिहेवियर, यानी कि सकारात्मक व्यवहार। अब देखो, जो कॉग्निटिव बिहेवियर है आपका, संज्ञानात्मक जो व्यवहार है, इसका संबंध होता है जब पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिसके अंदर आ जाती है, यानी कि आपके पास इंटेलिजेंस से कोरिलेट करता है कॉग्निटिव बिहेवियर। सेकंड जो हमारा है अफेक्टिव बिहेवियर, यानी कि प्रभावी व्यवहार, इसका संबंध रहता है हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से, एंगर वगैरह, इस सब से जो संबंध रखता है वो हमारा प्रभावी व्यवहार रखता है। थर्ड जो हमने बात किया है कोग्निटिव बिहेवियर, यानी कि सकारात्मक, इसका संबंध रहता है हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्किल्स होती है, जैसे कि हमारे पास मोटर्स एक्टिविटी, फाइन और ग्रॉस मोटर्स, जो दो एक्टिविटीज़ हमारे पास रहती है स्किल्स, उसका संबंध हमारे पास कोग्निटिव बिहेवियर से रहता है। टॉपिक हमारे स्टार्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक जो अभी का रहने वाला है वो है साइकोलॉजी लैबोरेटरी के इतिहास, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। सबसे पहले ध्यान देना, साइकोलॉजी लैबोरेटरी या फिर साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला या फिर मनोविज्ञान, उसके जो फादर हैं, साइकोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंट है। कई बार सिंपली आपके पास होता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक कौन हैं, तो आपके विलियम वुंट है। अगर सिंपल पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो भी आपके विलियम वुंट है।
तो फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी विलियम वुंट के द्वारा, इसीलिए इनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के जनक माना जाता है। और इन्होंने जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी वो की थी लिप्जिग यानी कि जर्मन में। कई बार आपको लिप्जिग ही होता है, कई बार आपको लिप्जिग नहीं होता है, तो जर्मन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात, आपकी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1879 में, जो कि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, वो आपकी 1879 है। ये चीज़ ध्यान देना, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी कि साइकोलॉजी लैबोरेटरी की वर्ल्ड का इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी की हिस्ट्री रहती है कि भारत में किसने स्थापना की है, कब की है और कहाँ की है। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया यानी कि भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी NN सेनगुप्ता ने। आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है हु एस्टैब्लिश साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन इंडिया, भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है, तो NN सेनगुप्ता ने की है। और कब की है, ये आपकी हुई है 1916 में। 1916 में भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। और कहाँ पे हुई है, वो आपका है कोलकाता। सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना भारत में हुई है वो आपकी हुई है कोलकाता। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। सेकंड टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है मेथड्स। आपको पता है साइकोलॉजी में 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है: इंट्रोस्पेक्शन मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। आपका जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यानी कि अंतदर्शी जो विधि है, उसके जनक हमारे विलियम वुंट ही माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो हमारे विलियम वुंट है। और जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे पुरानी विधि है। अगर आपसे कभी बाई चांस पूछा जाता है सबसे ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है आपका, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड रहता है साइकोलॉजी सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा ग्रोथ। एक बात आप क्लियर कर लेना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम और नॉट, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे ग्रोथ का जो अर्थ होता है वो अलग होता है, डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है वो अलग होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मीनिंग होता है चेंज इन फिजिक, यानी कि फिजिकली चेंज, शारीरिक बदलाव। जब एक व्यक्ति में शारीरिक बदलाव दिखे, फिजिकली चेंज हुए, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। यानी कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना या घटना, एज, नंबर से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी पर्सन के, वो हमारे ग्रोथ के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज, हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ग्रोथ इज डैश। ऑप्शन ए दे देते क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रोथ की अगर बात हो रही है तो ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी के ऊपर मेजर की जाती है, डिपेंड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ का ही हमारा है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके पास जो वृद्धि होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ से रहता है, व्हेन हाइट इंक्रीज वेट डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सुना भी होगा कि वो कमज़ोर हो रहा है, शायद से उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, जब आपका हाइट इंक्रीज होती है, किसी भी पर्सन की अगर हाइट इंक्रीज होती है, तो वहाँ पर जो हमारा वेट होता है, जो वज़न होता है, वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर पूछी जाती है ग्रोथ का रेट हाई कहाँ होता है, तो ग्रोथ का हाई रेट इन्फेंसी पीरियड में होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड पीरियड में जब होता है, इन्फेंसी पीरियड में, तब ग्रोथ का जो रेट होता है वो हाई होता है। और धीरे धीरे जैसे बच्चा अडल्ट होते जाता है, ग्रोथ का जो रेट होता है वो कम होने लग जाता है।
नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट ऑफ गर्ल्स इज हायर एज कंपेयर टू बॉयज़। लड़कियों का जो ग्रोथ का रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू बॉयज़, ये ध्यान देना। नेक्स्ट चीज, ग्रोथ अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन के कारण ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है। नेक्स्ट और चीज, मेजरमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपकी जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन की हाइट कितनी इंक्रीज हुई है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। आप फिजिकली वेट की बात करो, अगर फिजिकली चेंज की बात की जाती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर बाय चांस पूछा जाता है कि क्या हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ, जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है। नेक्स्ट चीज़, अगर इसका क्षेत्र की बात की जाती है, एरिया, तो जो हमारा ग्रोथ होता है उसका एरिया नैरो होता है। ग्रोथ का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट का ये एक छोटा पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, यानी कि आपके पास विकास। विकास का सबसे पहला जो पॉइंट रहता है डेवलपमेंट का, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, इट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। विकास का जो अर्थ होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। डेवलपमेंट के अंदर फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट, सब कुछ आ जाता है। इसलिए डेवलपमेंट का जो अर्थ रहता है वो आपका रहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो चीज़ आपसे बहुत बार पूछी जाती है, डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। आखिर जो विकास है आपका वो किस प्रकार का पैटर्न, किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से लेकर विशिष्ट की तरफ जाता है। आपकी जो डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, और जो आपकी डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है, यानी कि जो विकास है वो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। एक और चीज़ रहती है कि जो डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है, तो जो प्रीनेटल पीरियड होता है, जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर बाई चांस पूछ दिया जाता है बहुत बार आपसे कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है कब से शुरू हो जाती है, तो गर्भ अवस्था से, प्रीनेटल जो पीरियड है, आपकी डेवलपमेंट की जो स्टेज है स्टार्ट हो जाती है।